गुरु पूर्णिमा जब चंद्र अपनी सारी लीलाएं, सारी कलाएं बिखेर रहा होता है, गुरु पूर्णिमा जब हमारे गुरु की शक्तियां, उनका शौर्य, उनका पराक्रम अपनी पराकाष्ठा पे होता है, गुरु पूर्णिमा जब साईं हमें वो सब कुछ देना चाहते हैं जो हम उनसे मांगते तो हैं लेकिन समझते नहीं है कि हम क्या मांग रहे हैं। हम दरअसल हमारे साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हम साईं को तो मानते हैं लेकिन साईं की नहीं मानते। हम साईं से तो मांगते हैं लेकिन साईं को नहीं मांगते। साईं हमसे और कुछ नहीं चाहते, सिर्फ दो चीजें चाहते हैं, एक श्रद्धा और एक सबूरी। श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि हम हर गुरुवार मंदिर में आए, बाबा के लिए फूल ले आए, हार ले आए, नारियल ले आए। श्रद्धा का मतलब ये भी नहीं है कि हम जोर जोर से साईं के भजन गाएं, अपनी गाड़ी में साईं के भजनों की सीडी लगा लें। साईं का श्रद्धा से मतलब ये भी नहीं है कि हमारे घर में साईं बाबा का एक बहुत बड़ा चित्र लगा हो, उस पर हम अष्टगंध से श्रृंगार करते हैं। ये मतलब नहीं है साईं का श्रद्धा से। श्रद्धा का मतलब है अपने अंदर श्रद्धा रखना। हमारे अंदर जो अच्छाई के रूप में साईं विराजमान है उसके अंदर श्रद्धा रखना। हमारे अंदर साईं बैठे रहते हैं लेकिन हम उनको बैठने के लिए एक सिंहासन नहीं देते, उनको जमीन पर बैठा करके रखते हैं। वो कीचड़ से सनी हुई जमीन जिसमें बहुत सारा मैल भरा पड़ा है। अपने मन में हम मैल तो ले आते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि मन में जहां साईं को रहना है उस जगह को गंदा ना रखें। इसकी चुगली उससे कर दी, इसकी बुराई उससे कर दी, झूठ बोल दिया, फायदा कमा लिया। भाई भाई के साथ हम लड़ते हैं वसीयत के लिए। जब सवेरे काम पे निकलते हैं तो ये सोच के चलते हैं कि आज हमें कहां कहां किससे झूठ बोलना है। झूठ बोलने की शुरुआत सवेरे से हो जाती है। हमारे ऑफिस का टाइम 9 बजे का है, 9:05 पर बॉस का फोन आता है कि कहां पर हो। बस सर, ऑन द वे। जबकि आप अभी घर से निकले नहीं, वहीं से झूठ बोलने की शुरुआत हो जाती है। ऑफिस पहुंचे, बॉस पूछता आप इतने देर से कैसे आए? सर रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। वो भी झूठ, रास्ते में बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, लेकिन हम झूठ बोलते हैं। हमारे दिन की शुरुआत झूठ से होती है। किससे झूठ बोल रहे हो? झूठ की एक खासियत होती है, हम झूठ दूसरे से बाद में बोलते हैं, अपने आप से पहले बोलते हैं। झूठ बोलने की शुरुआत हम अपने आप से करते हैं, मन में तैयारी कर लेते हैं कि हमें क्या झूठ बोलना है। और झूठ की दूसरी खासियत यह होती है कि जब एक झूठ पकड़ में आ जाता है तो हम उस झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलते हैं और अपने मन को मैला करते हैं। मैल को साफ नहीं होने देते। अभी आपने पढ़ा होगा हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में बारिश हुई, बहुत जबरदस्त बारिश हुई। हमारे शहर भोपाल में ऐसी बारिश हुई, एक रात में कॉलोनीज में 8-8, 10-10 फुट पानी भर गया, नई कॉलोनीज में। जब पता किया तो यह पता चला कि ड्रेनेज की कोई व्यवस्था उन कॉलोनीज में थी नहीं।
तो डूब गई कॉलोनीज 8-8, 10-10 फुट तक के लिए। गाड़ियों के इंजन में पानी भर गया, गाड़ियां बंद हो गई, रोड खराब हो गए, घरों का पेंट खराब हो गया, ड्राइंग रूम का फर्नीचर हवा में पानी में तैर रहा था, गैस सिलेंडर पानी में तैर रहा था। यह हालत हो गई। तकलीफ होती है। ऐसा ही हमारा मन है, उसमें बुरे विचार आते तो है लेकिन उसमें ड्रेनेज की सुविधा नहीं होती है, इसलिए हम लोग उन बुरे विचारों में डूबते जाते हैं। इतने डूब जाते हैं कि हमें आगे चल करके रास्ता नहीं मिलता। याद रखो कि मन साईं का मंदिर है, मन साईं का मंदिर है, यहां मैल न आने देना। मानव जन्मन मोल मिला, इसे व्यर्थ गवा न देना। मन साईं का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मानव जन्मन मोल मिला, इसे व्यर्थ गवा न देना। शीश झुका साईं मिलते हैं, शीश झुका साईं मिलते हैं, तो झुका कर देख ले। शीश झुका साईं मिलते हैं, तो झुका कर देख ले। आ जाते हैं साईं, तू बुला कर देख ले। साईं नाम अति मीठा है, तू गा कर देख ले। साईं नाम अति मीठा है, तू गा कर देख ले। आ जाते हैं साईं, तू बुला कर देख ले। साईं नाम अति मीठा है, तू गा कर देख ले। आ जाते हैं साईं, तू बुला कर देख ले। साईं नाम अति मीठा है। नाम के साथ अगर बाबा को बुलाना हो तो आपको बहुत जतन नहीं करने पड़ते, उनका नाम भी बार बार लेना नहीं पड़ता, अपनी जुबान को तकलीफ भी नहीं देनी होती है। नाम स्मरण से आ जाते हैं मेरे साईं बाबा, नाम स्मरण से आ जाते हैं मेरे साईं बाबा। आने से उनके कट जाती है हर व्याधि हर बाधा। नाम स्मरण से आ जाते हैं मेरे साईं बाबा। आने से उनके कट जाती है हर व्याधि हर बाधा। साईं नाम को तू भी, साईं नाम को तू भी सिमर कर देख ले। साईं नाम को तू भी सिमर कर देख ले। आ जाते हैं साईं, तू बुला कर देख ले। साईं नाम अति मीठा है, तू गा कर देख ले। आ जाते हैं साईं, तू बुला कर देख ले। साईं नाम अति मीठा है।
जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए, जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। ये मंदिर में आज इतनी लाइटें जल रही हैं, इसीलिए आप लोग सब यहां बैठे। ये साईं बाबा का घर है और आप सब यहां पर मेहमान बनकर आए। और अगर ये आयोजक लोग अगर ये सारी लाइटें बंद कर देंगे तो आप बाहर से ही हाथ जोड़कर निकल जाएंगे, आप अंदर नहीं आएंगे। तो याद रखिए कि आपके घर में भी अगर अंधेरा है तो मेहमान टिंग टोंग घंटी नहीं बजाता है, याद रखिए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए, जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अहंकार भरा साईनाथ कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अहंकार भरा साईनाथ कहाँ से आए। अपने मन में साईं की ज्योत, अपने मन में साईं की ज्योत जलाकर देख ले। मंदिर में लाइटें जल जाएंगी तो आप सब अंदर आएंगे। आपके मन में साईं नाम की ज्योत का जैसे ही आप स्विच ऑन कर देंगे, ये भजन तो जब लिखा गया तो ज्योत जलाने का सिस्टम था, आजकल तो स्विच ऑन करने का सिस्टम है। तो अपने मन में जैसे ही आपने साईं नाम की ज्योत का लाइट का स्विच ऑन कर दिया, साईं अंदर आ जाएंगे, नहीं तो वो बाहर ही रहेंगे। और वो जब बाहर रहेंगे तो आप उनको दोष नहीं दे सकते हो कि वो बाहर क्यों रहे। क्यों? क्योंकि आपने अपने घर में अंधकार नाम का अहंकार बैठा रखा है। तो स्विच ऑन करिए और देखिए फिर साईं कैसे आते हैं अंदर। अपने मन में साईं की ज्योत जला कर देख ले। अपने मन में साईं की ज्योत जला कर देख ले। आ जाते हैं साईं तू बुला कर देख ले। साईं नाम अति मीठा है तू गा कर देख ले। साईं नाम अति मीठा है तू गा कर देख ले। आ जाते हैं साईं तू बुला कर देख ले। साईं नाम अति मीठा है तू गा कर देख ले। आ जाते हैं साईं तू बुला कर देख ले। 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 साईं नाम साईं नाम साईं नाम जपिए। साईं नाम साईं नाम साईं नाम जपिए। साईं साईं जपते जपते साईं बन जाइए। साईं नाम अति मीठा है तू गा कर देख ले। साईं नाम अति मीठा है तू गा कर देख ले। आ जाते हैं साईं तू बुला कर देख ले। साईं नाम अति मीठा है तू गा कर देख ले। साईं नाम अति मीठा है तू गा कर देख ले। आ जाते हैं साईं तू बुला कर देख ले। 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 और अभी साईं बाबा की ज्योत की बात हो रही थी। साईं बाबा को बड़ा शौक था द्वारका माई जहां पर वो रहते थे, वो टूटी फूटी इमारत जिसको बाबा ने अपना बसेरा बना लिया था, वहां पर बाबा रोज शाम को दिए जलाया करते थे। बाबा के पास कामकाज तो कोई था नहीं, काम करने की उन्होंने कभी सोची थी नहीं। रोज शाम को वो भिक्षाटन पर निकलते। शिरडी में 2 ही व्यापारियों की दुकानें थी जहां पर बाबा रोज शाम को जाके तेल मांग के आते। व्यापारियों ने कुछ दिन तो तेल दिया,
लेकिन कोई भी व्यापारी कब तक घाटे का सौदा करता है? एक दिन दोनों ने मिलकर ठान ली कि अब ये फकीर हमारे पास आएगा, हम इसको तेल नहीं देंगे, हम कह देंगे हमारे पास है ही नहीं। अब देखने जाएं तो हम में और उन व्यापारियों में कोई फर्क नहीं है। हम भी मन में विचार कर लेते हैं कि आज हमको झूठ बोलना है, उस दिन हम झूठ बोल ही देते हैं। बाबा आए, शाम का समय हुआ, पहले एक व्यापारी के पास गए, उसने कह दिया मेरे पास तेल नहीं है। दूसरे ने कह दिया मेरे पास तेल नहीं है। अल्लाह मालिक, अल्लाह सबका भला करे, कहते कहते हमारा फकीर मस्जिद में चला गया। देखिए हमारा मन कितना कपटी होता है कि हम झूठ बोलने के बाद उसका परिणाम देखने जरूर जाते हैं कि हमारे झूठ का असर क्या हुआ है, पकड़ा तो नहीं गया। हमने जो प्रपंच रचा है उसके चलते सामने वाले को कितनी पीड़ा हुई है वो हम देखने जरूर जाते हैं। दोनों व्यापारी छुप करके मस्जिद की जो टूटी फूटी दीवार थी वहां से थोड़े से आंख ऊंची करके देखने लगे कि अब क्या हो रहा है। बाबा ने सूखे दियों में से बाती निकाल के, जली हुई बाती निकाल के फेंक दी। सब दियों को लाइन से सजा करके रखा। उनके पास तेल का एक पुराना कनस्तर था, उसको उडेल करके देखा तो उसमें कोई तेल था नहीं। धीमे धीमे कदमों से अंदर गए। कुड़म्बा मटका जो रखा है उसमें से अंजुली भर के पानी जो है वो लिया और कनस्तर में डाल दिया। कनस्तर को उठाया और अपने मुंह के अंदर उलीच दिया और वापस जो मुंह में था उसको कनस्तर में डाल दिया। व्यापारी दोनों बड़े कौतूहल पूर्वक देख रहे थे कि ये पागल फकीर, अब साईं को पागल फकीर ही कहा जाता था, येड़ा लोग यही कहते थे शिरडी में। तो बहुत इज्जत से नहीं देखता था उनको, उनका तिरस्कार किया जाता, उनका मजाक उड़ाया जाता, उनको उलाहने दिए जाते। कई बार उन पे पत्थर भी फेंके गए। लेकिन साईं तो साईं हैं, उन्होंने कभी किसी बात का बुरा नहीं माना। हमेशा उनके मुख पे एक ही बात रहती, अल्लाह मालिक, अल्लाह सबका भला करेगा। और हमें भी साईं से सीख लेनी चाहिए कि लोगों के तानों उल्हानों, उनके तंज, उनके क्रिटिसिज्म, उनकी निंदा, उनके प्रपंच से हम कतई प्रभावित ना हो। अगर कोई हमको ताने देता है, कोई हमारा अपमान करता है और वो बात हमें व्यथित कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है, अगर हमारे अंदर एक तूफान उठा देती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा नियंत्रण हमारे ऊपर नहीं है। हमने अपना रिमोट कंट्रोल उस सामने वाले के हाथ में दे दिया है। जब वो चाहे कुछ गलत बात बोल के हमको नाराज कर सकता है, हमको उद्वेलित कर सकता है, हमको दुखी कर सकता है। साईं पे इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। साईं मदमस्त सबको दुआएं देते रहते, आपस में बुदबुदाते जरूर रहते, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि वो किससे क्या बात कर रहे हैं। साईं ने उस कनस्तर में से अब जो भी निकला था उसको वापस दियों में डालना शुरू कर दिया। रुई की बाती ली, उसको
भिगो करके एक एक में रखने लगे। और ये दोनों दुकानदार आपस में इस हरकत को देख करके मुस्कुराने लगे। ये पागल कर क्या रहा है, ये करना क्या चाहता है? क्या पानी से दिए जलाएगा? साईं ने चकमक उठाई, माचिस, और एक एक करके सारे दिए जला दिए। साईं ने पानी से दिए जला दिए थे। ये देख करके वो दोनों दुकानदार डर गए। जो फकीर पानी से दिए जला सकता है, उसने अगर हमको श्राप दे दिया तो क्या होगा? अब उल्टे बास बरेली, यानी जो सोचकर वो आए थे कि हम मजे लेंगे, उसकी जगह अब उनको डर सताने लगा कि इस फकीर ने अगर हमको श्राप दे दिया तो क्या होगा। वो दोनों उठकर भागने लगे। अचानक साईं ने उनको कहा, इधर आओ, डरो मत, मेरे पास आओ। ये साईं का पहला रिकॉर्डेड चमत्कार है। शिरडी में ये साईं का पहला चमत्कार है, और यहीं से साईं का चरित्र उभर करके सामने आता है, जो हम साईं के गुरु चरित्र की बात कर रहे थे कि बतौर गुरु साईं ने कैसे लोगों का हृदय, कैसे उनकी मानसिकता मोड़ी और कैसे लोगों में बदलाव लेकर के आए। साईं ने कभी किसी में बदलाव लाने के लिए, हमारे अंदर के राक्षस को मारने के लिए किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने एक गुरु के तौर पे हमको धीरे धीरे मोड़ा। उन दोनों दुकानदारों को उन्होंने बुलाया और अपने पास कहा कि सुनो, तुम लोगों ने मुझसे झूठ नहीं बोला, तुमने अपने आप से झूठ बोला है। इसलिए अगर माफी मांगनी है, तुम पहले अपने आप से माफी मांगो। तुम्हें अगर माफी ही मांगनी है तो शिरडी निवासियों से माफी मांगो, जो रात को मेरे पास आते और रोशनी ना होने के कारण उनको ठोकर लगती या उनको कोई जीव जंतु काट जाता, उनको तकलीफ होती तुम्हारे तेल ना देने के कारण। तो माफी मांगनी है तो तुम उन शिरडी वासियों से माफी मांगो। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, तुम्हें अगर माफी मांगनी है तो उस परवरदिगार से माफी मांगो जिसकी शान में तुमने खिलाफत की है। झूठ बोल करके तुमने खिलाफत की। हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी साईं के नाम की ज्योत जलाने की। साईं नाम दिए जैसा, साईं नाम दिए जैसा, मन के गहरे अंधियारे में साईं नाम दिए जैसा, साईं नाम दिए जैसा, साईं नाम दिए जैसा।
कोई न जिसका इस दुनिया में साईं उसकी बाहें थामे। कोई न जिसका इस दुनिया में साईं उसकी बाहें बिन चंदा के पखवाड़े में साईं नाम दिए जैसा, साईं नाम दिए जैसा। जिसने साईं साईं ध्याया उसने जीवन का सुख पाया। जिसने साईं साईं ध्याया उसने जीवन का सुख पाया। सांसों के बहते धारे में साईं नाम दिए जैसा, साईं नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में साईं नाम दिए जैसा, साईं नाम दिए जैसा, साईं नाम दिए जैसा, साईं नाम दिए जैसा। साईं नाम दिए जैसा। साईं ने कभी किसी को उपदेश नहीं दिए। साईं ने कभी किसी को लंबी लंबी बातें नहीं करी। आजकल के धर्मगुरु और साईं बाबा में शायद यही फर्क है कि साईं ने कभी किसी को अल्फाजों से नहीं समझाया, शब्दों से ज़्यादा अपने जीवन का उन्होंने उपयोग किया, लोगों को ये समझाने के लिए कि आप कैसे बेहतर आचरण कर सकते हैं। एक बार की बात है, नाना साहब चांदोरकर बाबा के
साथ मस्जिद में, द्वारका माई मस्जिद में ऊपर वाले हिस्से पर बैठे हुए थे। नीचे बैजापुर से 2 मुस्लिम महिलाएं आई हुई थी। वो मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहने हुए थी। उन दोनों को ऊपर जाकर बाबा के दर्शन करने में शर्म आ रही थी, क्योंकि नाना साहब चांदोरकर वहां बैठे हुए थे। उनका जिस तरह से लालन पालन हुआ था, उनको बुर्का निकाल करके किसी और के सामने जाने में शर्म महसूस हो रही थी। बाबा ने इस बात को भांप लिया और उन्होंने उन मुस्लिम महिलाओं को ऊपर बुला लिया। पहली महिला ने अपना नकाब ऊपर करके बाबा के दर्शन किए। वो उम्र में थोड़ी ज्यादा थी। दूसरी महिला जो कि उम्र में कम थी, उन्होंने जैसे ही अपना नकाब ऊपर किया, बहुत खूबसूरत थी। नाना साहब चांदोरकर के मन में यह भाव उठा कि काश एक बार ये महिला अपना नकाब और ऊपर कर ले और मैं इसके दर्शन कर सकूं। बाबा ने उनके मन के भाव ताड़ लिए। नाना साहब चांदोरकर की उस समय जो हालत थी और हमारी अक्सर जो हालत होती है, लंपटता जिसको कहते हैं, हमारे मन में ऐसी लंपटता अक्सर पैदा हो जाती है पराई स्त्री को देख करके। बाबा ने उनके मन को भाव लिया और उनके घुटने पर एक थपकी दी। नाना साहब झेप गए कि बाबा ने मेरे मन की बात को ताड़ लिया। उन्होंने झेपते से अपनी नजरें नीचे कर ली। उन मुस्लिम महिलाओं के जाने के बाद बाबा ने उनसे कहा, नाना, तेरे मन में उस महिला की खूबसूरती को देख करके विचार आया कि तू उसको एक बार और देख ले। ऐसा विचार तेरे मन में कभी उस परमपिता परमात्मा के लिए क्यों नहीं आता जिसने हम सबको और उस महिला को बनाया है? तो मंदिर की मूर्ति देख करके तो खुश हो जाता है, लेकिन कभी उस मूर्तिकार के बारे में नहीं सोचता। यही हाल तेरा है कि तूने उस महिला को तो देख लिया, उसकी खूबसूरती से प्रभावित हो गया, लेकिन तूने उस परवरदिगार की खूबसूरती के बारे में कभी क्यों नहीं सोचा कि जिसकी बनाई हुई सृष्टि इतनी खूबसूरत है, वो खुद कितना खूबसूरत है। दरअसल दोष हमारी सिर्फ दृष्टि का है। हम अपनी दृष्टि में दोष रखते हैं और यही कारण है कि इन दिनों अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हम उस परवरदिगार का ख्याल नहीं करते जिसने हम सबको, महिलाओं को, पुरुषों को बनाया है। दृष्टि में तेरी दोष है, दुनिया निहारती। दृष्टि में तेरी दोष है, दुनिया निहारती।
समता का अंजन आंज लो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग साध लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। कटुता का साथ छोड़ दो, मीठे वचन कहो। 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 और कटुता जो है वो हमारे अंदर समाई हुई है। हम बात बात में कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं, चाहते हैं कि सामने वालों को अपने शब्दों से घायल कर दें। कभी मित्रों में वाद विवाद हो जाए तो ऐसे शब्द बोलते हैं कि जो बाण से भी तीखा प्रहार करते हैं। पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो इतने सारे शब्द एक दूसरे के प्रति बोलते हैं जैसे पति पत्नी आपस में बात नहीं कर रहे हो। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। अपने भाई बंधु के साथ वाद विवाद हो जाए तो छोटी सी बात होती है, कहां की कहां पहुंच जाती है, उसको लेकर के कहां से कहां चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन द्वारका माई मस्जिद में बाबा सवेरे की सैर के लिए गए हुए थे। एक भक्त ने बाबा की गैर मौजूदगी में अपने भाई के प्रति बड़े गंदे शब्दों का प्रयोग किया। इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किया कि वहां जो दूसरे बाकी भक्त थे उनको भी घिन आने लगी कि कितने गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। बाबा सैर से वापस आए और फिर उनका भिक्षाटन पे जाने का समय था। 5 घरों से बाबा भिक्षा लिया करते थे। भिक्षा मांगने गए, उस भक्त को अपने साथ ले गए और जैसे ही मस्जिद से बाहर निकले और गली के मोड़ पे एक सुअर गंदगी खा रहा था। बाबा ने उस भक्त से कहा कि तेरा आचरण, ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं इस कहानी में, इस सच्ची घटना में हमको अपना प्रतिबिंब दिखाई दे सकता है कि तेरा आचरण इस सुअर की तरह है। और अगर तूने अपना आचरण नहीं सुधारा तो ये द्वारका माई तेरी मदद ही क्या कर सकती है। ये द्वारका माई, याद रखिएगा, ये द्वारका माई, अगर तूने अपना आचरण नहीं सुधारा तो ये द्वारका माई तेरी मदद ही क्या कर सकती है। यानी अगर तुमने अपना आचरण नहीं सुधारा, तुम अपने शब्दों के बाणों से लोगों को भेदते रहे हो, किसी का अपमान करते रहे हो, तो वो दिन दूर नहीं है जब आदमी अपने अपमान का बदला लेने के लिए तुमसे हिसाब बराबर करेगा। और उस समय ये द्वारका माई यानी परम पिता परमात्मा भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने उसका अपमान पहले किया। समझिए इस बात को। इसलिए वाणी को हम अपने नियंत्रण में रखें। कहते हैं कि एरो वंस शॉट एंड वर्ड्स वंस स्पोकन कैनॉट बी टेकन बैक। यानी धनुष से निकला हुआ बाण
और जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। तो इसलिए हमें कटुता का साथ छोड़ना चाहिए और जो अपने हैं उनको शब्दों से बचा करके बना करके रखना चाहिए। और यदि ये संभव ना हो सके तो ऐसे मौकों पर चुप रह जाना बेहतर है। कटुता का साथ छोड़ दो, मीठे वचन कहो। कटुता का साथ छोड़ दो, मीठे वचन कहो। कटुता का साथ छोड़ दो, मीठे वचन कहो। कटुता का साथ छोड़ दो, मीठे वचन का स्वर सुधार लो, हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग साध लो, हो गया भजन। और बाबा की ऐसे सच्चरित्र में हमको ढेरों उदाहरण मिल जाते हैं जब बाबा ने हमको अपना आचरण सुधारने के लिए कहा है। हम लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं सबसे। अपने छोटे भाई, बड़े भाई, बहन, घर से शुरुआत हो जाती है हमारी। फिर जब बड़े होते हैं, शादी हो जाती है तो अपने पति पत्नी से झगड़ने लगते हैं। उसके बाद अपने दोस्तों से झगड़ने लगते हैं। रिश्तेदारी का तो हमको ख्याल नहीं रहता है। रिश्तेदारी दो तरह की होती है। एक वो रिश्तेदारी जो हम लेकर के पैदा होते हैं, एक वो रिश्तेदारी जो हम दुनिया में होश संभालने के बाद बनाते हैं। जो रिश्तेदारी हम लेकर के पैदा होते हैं वो हमारे सगे होते हैं, और वो रिश्तेदारी जो हम बनाते हैं वो हमारे संबंधी कहलाते हैं। ये कहा जाता है कि यू कैन नॉट चूज योर रिलेटिव्स, यू कैन नॉट चूज योर रिलेटिव्स, बट यू कैन ऑलवेज चूज योर फ्रेंड्स। तो रिश्तेदारी में हम झगड़ना बंद करें। वसीयत को लेकर के हमारे में झगड़े हो जाते हैं। भाई कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते हैं। आज कई कपल्स को मैं शादी की 50वीं सालगिरह मनाते हुए देखता हूं, और दूसरी ओर ऐसे कपल्स देखता हूं, यंग कपल्स, जो 50 वर्ष 50 महीने साथ नहीं रह पाते, 50 हफ्ते साथ नहीं रह पाते। आजकल तो बड़े शहरों में चलन हो गया है, शादी की सिल्वर जुबली 25 सालों में नहीं मनाई जाती है, 25 हफ्तों में मना ली जाती है। क्या पता ये शादी 25 हफ्तों के बाद चले या ना चले। एक दूसरे को हम एडजस्ट नहीं कर पाते, झेल नहीं पाते, लड़ने लगते हैं जरा जरा सी बात पे। ऐसा ये किस्सा आता है, बाबा एक भक्त के साथ द्वारका माई मस्जिद में बैठे हुए हैं। एक छिपकली के बोलने की आवाज आती है ऊपर से। छिपकली के बोलने को आमतौर पे बड़ा अपशकुन माना जाता है, लेकिन बाबा उस भक्त से कहते हैं कि तू डर मत, इस छिपकली की बहन आने वाली है इसलिए आज ये खुश है। भक्त को समझ में नहीं आता कि बाबा बोल क्या रहे हैं। ये छिपकली, इसकी बहन, और ये अभी से खुशी मना रही है। इतनी देर में वो देखता है कि एक सौदागर आया है घोड़ा लेकर के, और उसने घोड़े को साइड में खड़ा किया। उसके ऊपर चने का बोरा रखा हुआ है। उस बोरे को उसने घोड़े के लिए, चने निकालने के लिए जैसे ही झटकारा तो उसमें से एक छिपकली नीचे से दौड़ती हुई गई, भागती हुई ऊपर अपनी बहन के साथ उस दीवार पे मिल गई। दोनों खूब खुश हुई, एक दूसरे के साथ गले मिली,
नाचने लगी। वो भक्त की आंखें फटी की फटी रह गई। देखिए दोनों छिपकलियों का दिल कितना जुड़ा था। दोनों बहनें थी, बहुत दूर थी, कई मीलों दूर एक दूसरे से। पता नहीं कब जुदा हुई होंगी, लेकिन उन दोनों के तार इस तरह जुड़े हुए थे कि एक को दूसरे के आने की खबर थी। इतना प्रेम था। और जब वो दूसरी छिपकली आई तो दोनों एक दूसरे से कितने प्यार से मिली। क्या हम अपनों के साथ इतने प्यार से नहीं रह सकते? क्या हम हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे? अरे जिंदगी का मजा तो इसमें है कि हम परायों को अपना कर लें, और हम तो अपनों को पराया करने में लगे हुए। अपनों के साथ तुम रहो, प्रेम उनसे करो। 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 रिश्तों को तुम सवार लो, हो गया भजन। रिश्तों को तुम सवार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग साध लो, हो गया भजन। बाबा को जब शिरडी में नए नए आए थे तो कुश्ती का बहुत शौक था। एक बार शिरडी के एक पहलवान ने बाबा से कुश्ती को ललकारा। बाबा ने उससे कुश्ती करी, और हम सबको आश्चर्य होता है जब हम सच चरित्र में पढ़ते हैं कि बाबा वो कुश्ती हार गए थे। हम ये सोचते हैं कि जो साईं खुद अपनी कुश्ती में जीत नहीं सका, वो कैसे हमको हमारे मन की मुराद दे सकता है? उसमें तो शक्ति ही नहीं है। वो खुद कुश्ती में हार गया। लेकिन सच चरित्र में आप आगे पढ़ेंगे तो ध्यान से लिखा है कि इस कुश्ती के बाद बाबा ने अपना रहने का तरीका बदल दिया। उन्होंने शिरडी वासियों की सेवा में खुद को लगा दिया। उन्होंने अपनी देसी दवाइयों से शिरडी वासियों का इलाज करना शुरू कर दिया। अपनी भभूत से लोगों की दुख तकलीफें दूर करना शुरू कर दी। उन्होंने अपने बड़े लंबे बाल कटवा लिए, अपना पहनावा बदल लिया, अपने आप को परमात्मा की सेवा में लगा लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हर वो हार जो जीवन में तुम्हें मिलती है, क्या बात, क्या बात। लीजिए साहब, बाबा को जो द्वारका माई में आज चिलम पिलाई गई थी, वो मुझे मंदिर व्यवस्थापन की तरफ से प्रसाद में दे दी गई है। साईनाथ महाराज की जय। तो हर वो हार जो हमको मिलती है, और ध्यान से देखिए, साईं ने अपने गले में हार पहना हुआ है। आप हार भगवान को चढ़ाते हैं, इसका मतलब समझते हैं आप अपने किस्मत की, अपने हिस्से की हार आप अपने इष्ट को दे देते हैं और उससे बदले में आशीर्वाद लेते हैं।
ये हुआ हार चढ़ाने का मतलब। आप जो उसको देंगे वो उसका स्वरूप बदलकर आपको देगा। आपने उसको हार चढ़ाया, वो आपको आशीर्वाद देगा। बाबा को जीवन में हार मिली तो इस हार से हमको यह समझ में आता है कि हर वो हार जो हमको जीवन में मिलती है, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, इट इज अ टर्निंग। एक नया मोड़ हमको जीवन में मिलता है उस हार से। इसलिए जब भी जीवन में हार मिले, कभी भी दिल छोटा मत करो, मायूस मत हो जाओ। उस हार में भी अपने साईं की रजा समझो। साईं तुमको कुछ और अच्छा देना चाहता है, यह समझो। रोते मत बैठे रहो, आंसू मत बहाओ। डोंट ब्रूड ओवर द डिफीट। नई रोशनी फिर आएगी, नया सूरज उगता है। ऐसा नहीं होता कि रात ही रात चलती रहे और सवेरा ना हो। सवेरा होता है। हमारे में अंदर इंतजार करने की शक्ति नहीं होती। क्या हम रोएंगे, उस हार का दुख मनाएंगे, तो क्या हमें सवेरा जल्दी मिल जाएगा? सूरज जल्दी उगेगा? क्या हमारे सितारे जल्दी फिर जाएंगे? हिम्मत रखो, साईं पे भरोसा रखो। जीवन बदलेगा, दिशा बदलेगी, सूरज नया उगेगा, जीवन में उजाला आएगा। हार को तुम हराओ और जीत को जीत लो। हार को तुम हरा दो, जीत को जीत लो। हरा दो, जीत को जीत लो। हार को तुम हरा दो, जीत को जीत लो। हार को तुम हरा दो, जीत को जीत लो। जीवन को अपने अर्थ दो, हो गया भजन। जीवन को अपने अर्थ दो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग साध लो, हो गया भजन। हो गया भजन, हो गया भजन, हो गया भजन, हो गया भजन। और बाबा जो हमसे दूसरा शब्द चाहते हैं कि हम अपने जीवन में उतारें, वो है सबूरी। हमने अभी तक सिर्फ श्रद्धा की बात की, हमने सबूरी की बात नहीं की। सबूरी हमारे जीवन को अर्थ देती है। सबूरी यानी सब्र, धीरज। श्रद्धा और सबूरी दोनों आपस में बहनें हैं। श्रद्धा सबूरी को बल देती है और सबूरी श्रद्धा का हाथ बटाती है। जो कमजोर व्यक्ति होता है वो जीवन में धीरज नहीं रख सकता। सबूरी, धीरज हमको सब्र रखना सिखाती है। श्रीमान आम्बेडकर का किस्सा आता है। वो जीवन में सब कुछ हार गए थे। शिरडी आए, कुएं की मुंडेर पर बैठे, अपने प्राण त्यागने का फैसला कर लिया। उन्हें लगा कि अब मुझे कुएं में कूद जाना चाहिए, अब जीवन में कुछ नहीं बचा। उनको आशा की किरण कहीं नजर नहीं आ रही। अचानक जब वो कुएं में कूदने को हुए, वहां से सगुण मेरू नायक का निकलना हुआ। सगुण मेरू नायक यानी जिन्होंने शिरडी में पहला रेस्टोरेंट
भोजनालय शुरू किया था। आज तो शिरडी में हजारों भोजनालय हैं जहां पर साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, ओरिएंटल हर प्रकार का व्यंजन मिलता है। लेकिन सगुण मेरू नायक पहले थे जिन्होंने बाबा के समय में शिरडी में भोजनालय शुरू किया था। उन्होंने श्रीमान आंबेडकर को कुएं की मुंडेर पर बैठे हुए देखा। सगुण मेरू नायक के हाथ में स्वामी अक्कलकोट, स्वामी समर्थ की जीवनी थी। उन्होंने श्रीमान आंबेडकर जो कि पढ़े लिखे थे उनको वो किताब दे दी कि तुम इसको पढ़ो, बहुत अच्छी किताब। श्रीमान आंबेडकर जो कि जीवन से टूट चुके थे, कुएं में कूदने वाले थे, वो किताब हाथ में लेते हैं और पलटते हैं उसके पन्ने। वो जो पन्ना पलटते हैं और सामने जो पन्ना आता है उस पे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिक्र था जो अपनी जान देने की ठान चुका था। और स्वामी अक्कलकोटकर ने, स्वामी समर्थ ने उसको प्रेरणा दी, उसको संबल दिया, उसको ढाढ़स दिया कि वो अपना ये फैसला बदल दे। सगुण मेरू नायक की दी हुई ये किताब श्रीमान आंबेडकर के जीवन में उसने वही काम किया जिसको हम चमत्कार कहते हैं। उनके मन में अचानक ये ख्याल आया कि जरूर ये साईं बाबा की लीला ही है कि उन्होंने ऐसे समय पर सगुण मेरू नायक को भेजा जब मैं अंदर कूद करके अपनी ही लीला समाप्त करना चाहता था। उन्होंने बाबा के आदेश को शिरोधार्य किया, प्राण त्यागने का विचार छोड़ दिया। सच्चरित्र में आगे लिखा है कि श्रीमान आंबेडकर इसके बाद सामुद्रिक शास्त्र में उन्होंने बहुत निपुणता हासिल की, सामुद्रिक ज्योतिष में बहुत सा धन कमाया और बाद में बहुत सुखी जीवन व्यतीत करके उन्होंने अपना अंतिम समय अपने गले से नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से लगाया। धीरज रखना चाहिए, रहमत की बारिश तो कभी भी हो जाती है। हम अगर धीरज नहीं रखेंगे तो हमें नहीं पता है कि हमारे जीवन में आगे क्या खुशियों की सौगात आने वाली है। बाबा की गुरुता पे धीरज, इसका बहुत महत्व है। हम सबको सबूरी और श्रद्धा, इन दोनों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। धीरज रखो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। 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 जिस साई ने दर्द दिया है, जिस साई ने दर्द दिया है, वही दवा भी देगा। धीरज रखो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रखो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। खुशियाँ देगा भर भर झोली। छोड़ कभी ना आस की डोरी, खुशियाँ देगा भर भर झोली। मगर वो गम की परछाई से तुझे डरा भी देगा।
अगर वो गम की परछाई से तुझे हरा भी देगा। जिस साई ने दर्द दिया है, जिस साई ने दर्द दिया है, वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। हाथ में सबकी रेखा, उसकी ओर जिसने भी देखा। जिसके हाथ में सबकी रेखा, उसकी ओर जिसने भी देखा। सही समय पर उजला तारा वो चमका भी देगा। सही समय पर उजला तारा वो चमका भी देगा। जिस साई ने दर्द दिया है, जिस साई ने दर्द दिया है, वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। बिंदिया से पहले नाम वही निंदिया से पहले। माथे पर बिंदिया से पहले नाम यही निंदिया से पहले। एक दिन वो तेरी आशा को एक चेहरा भी देगा। एक दिन वो तेरी आशा को एक चेहरा भी देगा। जिस साई ने दर्द दिया है, जिस साई ने दर्द दिया है, वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। हिम्मत तेरी घटेगी जब घन घोर अंधेरी। बढ़ जाएगी हिम्मत तेरी घटेगी जब घन घोर अंधेरी। बूंद बूंद तरसाने वाला सुख बरसा भी देगा। बूंद बूंद तरसाने वाला सुख बरसा भी देगा। जिस साई ने दर्द दिया है, जिस साई ने दर्द दिया है, वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। 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 बरखा बरसा भी
देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी दे।